Welcome students. In this video we are going to learn chapter number 2 Pythagoras theorem. इस चैप्टर में जो पॉइंट्स है वो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल्स, पाइथागोरस थ्योरम एंड अपोलोनियस थ्योरम। इस वीडियो में अपोलोनियस थ्योरम छोड़ के बाकी के सब पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ये पॉइंट आपको एकदम आसानी से समझ में आ सके इसलिए मैं आपको कुछ सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ, इसलिए ये वीडियो पूरा देखना दोस्तों। चलो पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट करो। पहला पॉइंट है पाइथागोरस थ्योरम। एक्चुअली 8th एंड 9th स्टैंडर्ड में ये जो स्टेटमेंट है इसके बारे में हमने पढ़ा भी है और इसका एप्लीकेशन भी किया हुआ है। यानी जैसे कि दो साइड्स का मेजर देने के बाद तीसरा साइड का मेजर कैसे फाइंड करने का ये इसमें बताया गया है और इस टाइप के एग्जांपल्स हमने 9th स्टैंडर्ड में सॉल्व किए हैं। फिर भी इस चैप्टर का हिस्सा होने के कारण इस पॉइंट से अपन स्टार्ट करते हैं। क्या है पॉइंट? इन अ राइट एंगल ट्रायंगल the square of hypotenuse is equal to the sum of squares of remaining two sides। इस फिगर के माध्यम से समझ के लेते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल Q राइट एंगल है, इसलिए हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। एंगल Q के सामने यानी 90 डिग्री एंगल के सामने जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। तो ये हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो स्क्वायर ऑफ सम ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स होता है। दैट मीन्स हियर इस फिगर के बारे में हम बोलेंगे हाइपोटेनस यानी क्या नाम है उस साइड का? पी आर स्क्वायर। ये पी आर स्क्वायर कितना है? सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। दैट मीन्स दूसरा साइड कौन से है? पी क्यू एंड आर क्यू, उनके स्क्वायर के सम जितना पी आर का स्क्वायर है। यह है पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट। इसका प्रूफ हम इसी वीडियो में आगे देखने वाले हैं। अभी नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये क्या बोलता है? सपोज हमें 3 नेचुरल नंबर दिए होते हैं तो उस नेचुरल नंबर में स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर्स होता है। इसी रूल को बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्या है? इफ स्क्वायर ऑफ largest number is equal to the sum of squares of remaining 2 numbers, then these 3 numbers, especially natural numbers, are said to be पाइथागोरियन ट्रिपलेट। समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। समझो नंबर्स आर 3, 4 एंड 5। इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 5। उसका स्क्वायर कितना होता है? 25। इसको बोलते हैं हम नंबर 1। अभी दो जो नंबर्स है वो है 4 एंड दूसरा नंबर है 3। अभी इसके स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 एंड 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। 16 + 9 कितना होता है? 25। इसको बोलते हैं नंबर 2। अभी देखो 5 का स्क्वायर है 25 और ये दोनों नंबर का स्क्वायर का सम है 25। तो ये जो 3 नंबर है दैट मीन्स 3, 4 एंड 5 आर सेड टू बी पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ओके, अभी नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते। नेक्स्ट इज फॉर्मूला फॉर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यानी नंबर्स को हम कैसे पाइथागोरियन ट्रिपलेट नंबर में कन्वर्ट करेंगे इसके बारे में इस फॉर्मूला में दिया है। क्या बताया है? इफ ए, बी एंड सी आर नेचुरल नंबर्स and a is greater than b, then
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड 2ab इज अ पाइथागोरन ट्रिपलेट। यानी ए बी सी ऐसे नेचुरल नंबर होते हैं और इसमें समझो ए नंबर बड़ा है बी नंबर से, तो क्या करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करो, फिर एक नंबर मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करो, फिर एक नंबर मिलेगा, और 2ab करो यानी 2 इंटू ए इंटू बी करो, फिर एक नंबर मिलेगा। ये जो तीनों नंबर है दीज आर अ पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, दैट मीन्स दीज आर मेजर्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। चलो एक एग्जांपल लेकर समझ लेते। सपोज ए इक्वल टू मैं 5 लेता हूँ और b इक्वल टू 3 लेता हूँ। देखो a इज ग्रेटर देन b, हेयर 5 इज ग्रेटर देन 3। अभी क्या बोला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करो। 5 का स्क्वायर है 25 प्लस 3 का स्क्वायर है 9, तो इसका सम हो जाएगा 34। सेकंड इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करो, फिर एक नंबर मिलेगा, दैट मीन्स 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू हो जाएगा 16। बाद में क्या करो, 2ab करो, दैट मीन्स 2 इंटू 5 इंटू 3, 2 5 ज़ा 10 एंड 10 3 ज़ा 30। ये जो तीसरा नंबर है वो हो जाएगा 30। ये जो तीन नंबर मिले हैं बाय डूइंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड 2ab, ये तीनों नंबर दीज 3 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। हम बोल सकते हैं नंबर 16, नंबर 30 एंड 34 आर Pythagorean triplet. That means these 3 are measures of right angle triangle. Next point, it is application of Pythagoras theorem. First application is property of 30 60 90 triangle. अभी ये property क्या है, if acute angles of right angle triangle are 30 and 60 degree, फिगर के माध्यम से समझ के लेते। हेयर इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें जो दो एक्यूट एंगल है वो है 30 और दूसरा है 60, ठीक है। देन साइड अपोजिट टू एंगल 30 इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनस, यानी जो एंगल 30 है इसकी अपोजिट जो साइड है दैट मीन्स साइमेन, ये क्या है, हाफ ऑफ द हाइपोटेनस है। एंड साइड अपोजिट टू एंगल 60 इज √3/2 ऑफ द हाइपोटेनस, और ये 60 एंगल के सामने वाली जो साइड है इट इज √3/2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेनस। चलो इस फिगर के माध्यम से अधिक समझ के लेते हैं। साइड अपोजिट टू एंगल 30, कौन सी साइड है अपोजिट टू एंगल 30, इट इज mn। ये जो साइड है इसका मेजर कितना रहेगा, इट इज हाफ ऑफ द हाइपोटेनियस। हाइपोटेनस मीन्स हियर हाफ ऑफ द, here hypotenuse means side opposite to angle 90 and that side is ln, यानी ln को हाफ करो, आपको मिल जाएगी साइड अपोजिट टू एंगल 30, ये पहला। और दूसरा क्या है, साइड अपोजिट टू एंगल 60, दैट मीन्स साइड lm, लेंथ lm, इसका मेजर कितना होगा, इट विल बी √3/2 ऑफ द हाइपोटेनियस, दैट मीन्स √3/2 इंटू हाइपोटेनस लेंथ ln। लेंथ ln को √3/2 से मल्टीप्लाई करो, you get length of side opposite to angle 60. That is the property of 30 60 90 triangle. Next point is property of 45 45 90 triangle. क्या है इस प्रॉपर्टी में, if acute angles of a right angle triangle are 45 and 45, फिगर के माध्यम से समझ के लेते। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ किया है इसमें जो दो एक्यूट एंगल है वो है 45 45, ठीक है। तो देन ईच ऑफ द परपेंडिकुलर साइड इज 1/√2 टाइम्स ऑफ द हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर साइड मीन्स यही साइड, ये ZX ये XY को परपेंडिकुलर है और XY ZX को परपेंडिकुलर है। इसको हम दूसरी भाषा में ऐसे भी बोल सकते हैं, साइड अपोजिट टू एंगल 45।
क्योंकि ये जो एक्स वाई साइड है वो ये 45 एंगल के सामने वाली साइड है, और एक्स जेड जो साइड है वो इस 45 एंगल के सामने वाली साइड है। और आपको मालूम है आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में कि उसमें जो दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं और कॉन्ग्रुएंट एंगल के सामने वाली साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होती है। दैट मीन्स ये एक्स जेड साइड और एक्स वाई साइड ये दोनों साइड कॉन्ग्रुएंट है। और इसका मेजर कितना रहेगा? साइड अपोजिट टू एंगल 45 इज 1/√2 of the hypotenuse. Here hypotenuse is zy. That means we can write in this way: length zx is equal to the length xy. ये दोनों साइड सेम है, and these two are the sides opposite to angle 45. And what will be the measure of our side opposite to angle 45? It will be 1/√2 of the hypotenuse. Here which side is hypotenuse? Here hypotenuse is side zy. That means length zy को 1/√2 से मल्टीप्लाई करो you get the length of side opposite to angle 45. Theorem is similarity and right angle triangle. Statement of that theorem is: in a right angle triangle, if the altitude is drawn to the hypotenuse, then two angle form are similar to original triangle and to each other. इस स्टेटमेंट को फिगर के माध्यम से समझ के लेते हैं। ये जो फिगर है, दिस इज अ फिगर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. व्हाई? बिकॉज एंगल बी इज अ राइट एंगल. सो ट्रायंगल ABC is right angle triangle in which altitude means perpendicular from the vertex. यहाँ vertex B से hypotenuse AC पे altitude drawn किया है. Because of that altitude, new two triangles are formed. These are triangle ADB and second is triangle BDC. These two triangles are similar to original. That means these two triangles are similar to triangle ABC and with each other. And ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ भी सिमिलर है, और ये जो ओरिजिनल ट्रायंगल है इसके साथ भी सिमिलर है. ये हमें प्रूव करना है. तो स्टार्ट करते थ्योरम को. उसके लिए आपको मालूम है, फर्स्ट वी राइट द गिवन थिंग्स. व्हाट इज गिवन इन ट्रायंगल ABC? एंगल ABC इज 90 डिग्री. अभी हमने वही डिस्कशन किया है. सेगमेंट BD, दैट मीन्स अल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स परपेंडिकुलर टू द AC. AC इज अ हाइपोटेनस. A-D-C, दैट मीन्स दिस थ्री आर कोलिनियर, लाइज ऑन अ सेम लाइन. टू प्रूव, हमें प्रूव करना है ये जो ओरिजिनल ट्रायंगल ABC है इज सिमिलर विथ ADB. That original triangle ABC is similar with BDC, and these two triangles, that means ADB and BDC, these two triangles are also similar with each other. Now we have to write the proof. Proof लिखने के पहले हम सोचते हैं we have to show these two triangles similar. दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाना है. Then what are the ways of showing two triangles similar? आपको मालूम है उसके लिए हमें कुछ टेस्ट का हेल्प लेना पड़ेगा. These tests are angle test, side test, and third is side angle side test. देखिए यहाँ ये दोनों ट्रायंगल या ओरिजिनल ट्रायंगल के किसी भी साइड का मेजर दिया हुआ नहीं है. तो इसका मतलब हम जो साइड एंगल साइड या साइड ये जो दो टेस्ट है सिमिलैरिटी शो करने के, उसका तो हम इस्तेमाल कर ही नहीं सकते. तो हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, दैट इज एंगल टेस्ट. और यही वो टिप्स थी या ट्रिक्स थी कि हमें ऐसा सोचना चाहिए व्हाट आर द वेज एंड क्या रास्ते हैं, क्या ऑप्शन है, और उसमें से हम कौन से ऑप्शन को चुन सकते हैं. क्योंकि ये बात समझ में आ गई तो आप कोई भी बड़ा जो थ्योरम है उसको आप आसानी से लिख सकते हैं या आसानी से उसका प्रूफ लिख सकते हैं. प्रूफ लिखते वक्त यही प्रॉब्लम आता है कि इसको कैसे दिखाए वही समझ में नहीं आता है. तो पहले सोचने का कि क्या क्या रास्ते हैं, क्या क्या ऑप्शन है, और हर एक ऑप्शन के बारे में चेक करने का कि क्या मैं ये ऑप्शन यहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ क्या. तो यहाँ तो देखो साइड का मेजर दिया ही नहीं है, तो साइड एंड साइड एंगल साइड ये जो दो टेस्ट है सिमिलरिटी दिखाने के लिए दो ट्रायंगल के, वो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते. सिर्फ एंगल टेस्ट को ही इस्तेमाल कर सकते हैं. फिर ये पहले दो ट्रायंगल लेते हैं, उसका एंगल टेस्ट कौन से दो एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं एक दूसरे के साथ वो लिखते हैं, और इसी हिसाब से आगे बढ़ते हैं. तो अभी मैं सॉल्यूशन लिखना
चालू कर देता हूँ। हम थ्योरम का जो सॉल्यूशन है उसको बोलते हैं प्रूफ। अभी क्या करते हैं, हमें ये दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाना है, ट्रायंगल ABC एंड ADB। लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADB। ABC यानी ये जो बड़ा ट्रायंगल है ओरिजिनल ABC एंड ADB ये दूसरा ट्रायंगल। इसमें कौन से दो एंगल सिमिलर है, सॉरी कौन से दो एंगल कॉन्ग्रुएंट है? तो देखिए दोस्तों, ABC का ये जो एंगल B है उसका मेजर 90 है, ADB का जो एंगल D है उसका भी मेजर 90 है। तो B विल बी कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल D। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ABC में ये पॉइंट आता है, सॉरी ये एंगल आता है, और ट्रायंगल ADB में भी एंगल A आता है। तो ये एंगल A क्या होगा, दोनों एंगल का कॉमन एंगल होगा, और आपको मालूम है एंगल कॉमन है तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो फर्स्ट इज एंगल ABC will be congruent with angle ADB। क्यों? क्योंकि दोनों का जो मेजर है वो 90 डिग्री है। ठीक है, दूसरा क्या, एंगल BAC, दैट मीन्स एंगल A ऑफ ए ओरिजिनल ट्रायंगल होगा, विल बी द कॉन्ग्रुएंट विथ, वही एंगल है, खाली उसका नाम हमें अलग तरीके से लिखना पड़ेगा, वो है समझो DAB। ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट क्यों है? क्योंकि ये कॉमन है, एक ही एंगल दोनों ट्रायंगल में आता है। तो हो गया अपना काम। सो ट्रायंगल ABC विल बी सिमिलर विथ ट्रायंगल ADB। क्यों? क्योंकि एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। सिमिलरली दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, ये जो ओरिजिनल ट्रायंगल और जो दूसरा ट्रायंगल है BDC, इसको सिमिलर दिखा सकते हैं। सिमिलरली इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDC, इसमें भी वही है। देखो पहला तो एक एंगल कॉन्ग्रुएंट है, वो कौन सा, एंगल ABC विल बी कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल BDC, क्योंकि इच 90 डिग्री। ठीक है, दूसरा इसमें भी ये जो C एंगल है वो दोनों में आता है, इसलिए वो कॉमन हो जाएगा। पहले के C एंगल का नाम लिखते हैं, एंगल ACB विल बी कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल BCD। क्यों? क्योंकि ये दोनों में आता है, कॉमन। तो पहले ट्रायंगल के दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग दो एंगल के साथ, तो ये जो दोनों ट्रायंगल है वो हो गए सिमिलर। ABC विल बी सिमिलर विथ ट्रायंगल BDC बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है, अभी हमने क्या किया, ओरिजिनल जो ट्रायंगल है वो दोनों के साथ सिमिलर दिखा दिया। अभी ये जो पहला हमने दिखाया था इसको बोलते हैं नंबर 1 और इसको बोलते हैं नंबर 2। अभी इसमें क्या है, देखो ये जो ट्रायंगल ABC है वो ट्रायंगल ADB के साथ सिमिलर है, और यहाँ वही ट्रायंगल ABC इज सिमिलर विथ ट्रायंगल BDC। यानी एक ट्रायंगल ADB के साथ सिमिलर है और वही ट्रायंगल BDC के साथ सिमिलर है। इसका मतलब ये जो ADB एंड BDC है ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर हो गए। तो हम कैसे लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2 we can write triangle ADB is similar with triangle BDC। क्योंकि पहला ट्रायंगल दूसरे के साथ सिमिलर है और वही ट्रायंगल तीसरे के साथ सिमिलर है, इसका मतलब वो जो दो ट्रायंगल है वो एक दूसरे के साथ सिमिलर है। दैट मीन्स फ्रॉम 1, 2 and 3 we have proved the
things which we have to prove. Theorem of geometric mean. In a right angle triangle, the perpendicular segment to the hypotenuse from the opposite vertex is geometric mean of segments into which hypotenuse is divided. अभी ये जो स्टेटमेंट है इसको हम इस फिगर के मदद से समझ के लेते हैं, और मैंने जो यहाँ गिवन लिखा है और टू प्रूव लिखा है उसको भी मैं यहाँ से समझा के देता हूँ. ठीक है. इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, हियर ट्रायंगल पी क्यू आर इज अ राइट एंगल बिकॉज एंगल Q इज़ 90 डिग्री. एंगल Q 90 होने के कारण ये जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल हुआ है. ठीक है. सेकंड इज व्हाट, द परपेंडिकुलर सेगमेंट टू द हाइपोटेनस. यहाँ QS इज अ परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस RP, या आप PR बोल सकते हैं इसको. ये परपेंडिकुलर है फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स. ये जो वर्टेक्स Q है दिस इज अपोजिट वर्टेक्स, और उसमें से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉन किया है टू द हाइपोटेनस. अभी ये जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, इज द ज्योमेट्रिक मीन. ज्योमेट्रिक मीन्स इसका स्क्वायर कितना है ऑफ द सेगमेंट्स इनटू विच हाइपोटेनस इज डिवाइडेड. ये जो हाइपोटेनस PR है इट इज गेटिंग डिवाइडेड इनटू टू सेगमेंट्स PS एंड SR. ये दोनों का ये SQ या यू कैन रीड QS, ये ज्योमेट्रिक मीन है. वी हैव टू शो दैट QS स्क्वायर इक्वल टू PS इंटू SR. ये दोनों सेगमेंट का ये ज्योमेट्रिक मीन है. और हमें दिया है कि ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें अपोजिट वर्टेक्स Q से परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है. तो अब हम इसको कैसे प्रूव करेंगे. देखिए, ये प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो दोनों ट्रायंगल्स है वो दोनों ट्रायंगल को, ये जो दोनों ट्रायंगल है उसको सिमिलर है ऐसा दिखाना पड़ेगा. क्यों दोस्तों, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल के बाजुओं का जो रेशो है वो इक्वल होता है. तो हम फिर इस दोनों ट्रायंगल के बाजुओं का रेशो लिख सकते हैं. और हमें इसके पहले जो हमने थ्योरम प्रूव किया है उस थ्योरम का नाम है सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल. उसमें हमने प्रूव किया है कि इफ अल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेनस, अभी यही है परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेनस फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स मीन्स अल्टीट्यूड. बिकॉज ऑफ दैट टू एंगल्स आर फॉर्म, और ये दोनों एंगल ओरिजिनल एंगल के साथ, दोनों ट्रायंगल ओरिजिनल ट्रायंगल के साथ सिमिलर होते हैं और एक दूसरे के साथ भी सिमिलर होते हैं. दैट इज व्हाट गिवन इन दैट थ्योरम. तो उसकी हम मदद लेंगे और इसको प्रूव करेंगे. अभी ये जो टिप्स क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में आता है कि ये दो ट्रायंगल है ना, उसको ओरिजिनल के साथ सिमिलर लिखना है और एक दूसरे के साथ सिमिलर लिखना है, लेकिन गड़बड़ उनके नाम लिखते वक्त होती है. तो ये दोनों ट्रायंगल के नाम और ओरिजिनल ट्रायंगल का नाम, इसका जो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस है वो कैसे लिखने का वो मैं आपको बताता हूँ और उस हिसाब से लिखता हूँ. देखिए, समझो ओरिजिनल जो ट्रायंगल है उसका नाम हम लिखेंगे ट्रायंगल PQR. ठीक है, PQR इज सिमिलर विथ ट्रायंगल. अभी ये जो ट्रायंगल है इसका हम नाम लिखने वाले हैं. तो क्या करने का, सोचने का, ये जो P वर्टेक्स के पास हुआ जो एंगल है वो एंगल इसमें से किस एंगल के साथ कॉमन होगा, उसी एंगल के साथ ना. तो इसका स्टार्टिंग जो वर्टेक्स है वो लिखना पड़ेगा P. दूसरा, यह जो Q वर्टेक्स है वहाँ राइट एंगल होता है. ठीक है, इसका मतलब यहाँ राइट एंगल होने वाला वर्टेक्स लिखना पड़ेगा. दैट वर्टेक्स इज S एंड फिर रिमेनिंग वर्टेक्स इज Q सिमिलर विथ ट्रायंगल. अभी वही PQR का, अभी ये जो दूसरा ट्रायंगल है इसका अभी मैं ऐसे नाम लेता हूँ SQR, इसके साथ हम रिलेशन करेंगे. अभी यहाँ का क्या सोचना पड़ेगा, इसका जो R पॉइंट है वहाँ तैयार हुआ एंगल, और इसका जो R पॉइंट है वो क्या रहेगा, कॉन्ग्रुएंट रहेगा. यानी तीसरा जो वर्टेक्स है उसका नाम पहले लिखते हैं. बाद में बीच वाले वर्टेक्स के यहाँ 90 का एंगल होगा, तो इसका बीच वाला वर्टेक्स तो Q है, तो इसका बीच वाला वर्टेक्स कौन सा रहेगा, S रहेगा, और रिमेनिंग वर्टेक्स इज Q. ये जो नाम लिखने का तरीका है वही गड़बड़ होता है, तो मैंने आपको बता दिया है दोस्तों. और ये क्यों हुआ, इट इज़ बिकॉज ऑफ सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल.
इट इज़ बिकॉज ऑफ सिमिलरिटी एंड राइट एंगल्ड। अभी ट्रायंगल शब्द को मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ के खाली ये जो दो है, दो ट्रायंगल, उसकी सिमिलरिटी को लेकर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ओरिजिनल ट्रायंगल के जो साइड्स है उसके साथ हमें कुछ यहाँ काम नहीं है। तो मैं फिर एक बार लिखता हूँ, ट्रायंगल पी एस क्यू सिमिलर विथ ट्रायंगल क्यू एस आर। अभी ये दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका जो करस्पॉन्डिंग बाजू है उनका रेशो इक्वल है। दैट मीन्स पी एस साइड का रेशो विथ क्यू एस ये इक्वल होगा एस क्यू का रेशो एस आर के, एस क्यू का जो एस आर के साथ लिया हुआ रेशो उसके साथ इक्वल होगा, और वही इक्वल होगा पी क्यू अपॉन क्यू आर के साथ, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, अभी हम क्या करेंगे, अभी यह तीन रेशो लिखा है, ये तीनों में से केवल दो रेशो को लेकर आगे बढ़ेंगे। अभी कौन से दो रेशो को लेकर आगे बढ़ेंगे, देखो यहाँ लिखा है क्यू एस और यहाँ लिखा है एस क्यू। एस क्यू मीन्स क्यू एस ही होगा, राइट। अभी ये दो रेशो को लेकर आगे बढ़ेंगे तो होगा क्या, देखो पी एस अपॉन क्यू एस इक्वल टू एस क्यू को मैं क्यू एस लिखता हूँ, क्यू एस अपॉन एस आर, ठीक है। देखिए दोस्तों, अभी दो रेशो इक्वल होते हैं तो उनका जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, दैट मीन्स पी एस इंटू एस आर ये इक्वल होगा क्यू एस इंटू क्यू एस के साथ। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दैट मीन्स ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी होता है, तो ए डी इक्वल टू बी सी होता है। उसी रूल को हम फॉलो करेंगे और इसको लिखेंगे, दैट मीन्स पी एस इंटू एस आर इज इक्वल विथ क्यू एस इंटू क्यू एस। क्यू एस इंटू क्यू एस क्या हो गया, क्यू एस का स्क्वायर, उसको पहला लिखता हूँ मैं, इट विल बी क्यू एस स्क्वायर इक्वल टू क्यू एस स्क्वायर इक्वल टू अभी दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो हम नहीं कर सकते, पी एस इंटू एस आर, और दैट इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। क्या प्रूव हुआ, क्यू एस स्क्वायर, दैट मीन्स ये जो सेगमेंट है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस यानी ए सेगमेंट इंटू दैट एस आर सेगमेंट। That means QS is a geometric mean of these two segments. Next theorem is Pythagoras theorem. ये जो पाइथागोरस थ्योरम है दोस्तों आपको 8th और 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ाया गया है। इसके माध्यम के इससे रिलेटेड कुछ सम्स भी हमने सॉल्व किए हैं। उस सम्स में क्या दिया था, ये तीनों साइड में से किसी दो साइड का मेजर दिया जाता है और तीसरे का फाइंड करने को बोला जाता है, और हम फाइंड कर सकते हैं विथ एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमें मालूम है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड। यहाँ ये जो AC है हाइपोटेनस, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अभी हमें यहाँ क्या करना है, उसको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर सेगमेंट BD ऑन द हाइपोटेनस AC। हमने क्या किया, यहाँ वर्टेक्स B से हाइपोटेनस AC पे सेगमेंट BD परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो इसी के कारण क्या होगा दोस्तों, अभी देखो ऐसा टाइप का जो फिगर है, क्यों या अल्टीट्यूड इज ड्रॉन टू द हाइपोटेनस, ये जो है ये हमने सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल में भी देखा है, तो उसी का ही हम यहाँ मदद लेंगे, सिमिलरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल, और उसी के ही मदद से हम ये जो पाइथागोरस का थ्योरम है उसको प्रूव करेंगे। उसमें क्या दिया है कि बिकॉज ऑफ अल्टीट्यूड टू न्यू ट्रायंगल्स आर फॉर्म एंड दिस टू ट्रायंगल्स, न्यू ट्रायंगल्स आर सिमिलर विथ ओरिजिनल ट्रायंगल एंड विथ ईच अदर। यहाँ जो दो नए ट्रायंगल फॉर्म होते हैं वो दोनों ट्रायंगल ओरिजिनल ट्रायंगल के साथ और एक दूसरे के साथ सिमिलर होते हैं। तो मैं वहाँ से ही लिखना स्टार्ट करता हूँ। फिर क्या करेंगे, सिमिलर ट्रायंगल के जो बाजुओं का रेशो है वो लिखेंगे और उसी बाजुओं के रेशो के माध्यम से हमें ये थ्योरम प्रूव होने वाला है। ठीक है, तो मैं शुरुआत करता हूँ लिखने के लिए। हमें क्या दिया है, in triangle ABC altitude is drawn, that means BD perpendicular AC, so
बाय सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल, राइट को मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल। इस थ्योरम का हम एप्लीकेशन करेंगे। इसमें क्या दिया है, ये जो ओरिजिनल ट्रायंगल है ABC, इसके साथ नए जो दो ट्रायंगल्स फॉर्म होते हैं वो सिमिलर होते हैं। दैट मीन्स सिमिलर विथ ट्रायंगल ADB एंड सिमिलर विथ ट्रायंगल BDC। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं कि ये पहला ट्रायंगल दूसरे के साथ, यानी तीनों ट्रायंगल एक दूसरे के साथ सिमिलर है, इसमें से ये पहले स्टेटमेंट को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। ABC सिमिलर विथ ADB, ट्रायंगल ABC सिमिलर विथ ट्रायंगल ADB। दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके बाजुओं का रेशो इक्वल होता है, तो मैं उनका रेशो लिखता हूँ AB अपॉन AD, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो इज इक्वल टू द BC अपॉन DB इज इक्वल टू AC अपॉन AB। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, अभी देखो इस रेशो का आप ऑब्जर्वेशन करोगे तो आपको पता चलेगा हियर इज AB एंड हियर इज ऑल्सो AB। दैट मीन्स हम ये दोनों रेशो को लेकर आगे बढ़ेंगे, ये जो बीच वाला रेशो है उसको छोड़ देंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके AB इंटू AB स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हमारे प्रूव में है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ AB इंटू AB, ये क्या होगा AD इंटू AC, इतना होगा AD इंटू AC। AB इंटू AB क्या हो गया AB स्क्वायर, और वो हो गया AD इंटू AC। इस स्टेटमेंट को मैं बोलता हूँ नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, ओरिजिनल ट्रायंगल इज सिमिलर विथ दूसरा जो ट्रायंगल है यहाँ BDC, इसके साथ, तो उसको लिखता हूँ और उसके बाजुओं का रेशो लिखता हूँ। ट्रायंगल ABC सिमिलर विथ ट्रायंगल BDC, तो दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनका बाजू जो है AB अपॉन BD इज इक्वल टू BC अपॉन DC इज इक्वल टू AC अपॉन BC अपॉन DC इज इक्वल टू AC अपॉन BC। ठीक है, अभी देखो क्यों लिखा हमने ये, बिकॉज करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ओके, अभी ये दोनों रेशों का हम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो हमें पता चलेगा हियर इज अ BC एंड हियर इज ऑल्सो BC, तो BC इंटू BC क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हमें चाहिए। यहाँ देखो टू प्रूव में वो है, इसलिए मैं केवल ये दोनों रेशो को लेकर ही आगे बढ़ता हूँ और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, क्योंकि इसका सिंप्लीफिकेशन वही है BC इंटू BC इज इक्वल टू DC इंटू AC। BC इंटू BC इज BC स्क्वायर इज इक्वल टू DC इंटू AC। इसको बोलता हूँ मैं नंबर 2। अभी देखो हमें AB स्क्वायर मिल गया नंबर 1 में और BC स्क्वायर मिल गया हमें नंबर 2 में। हम क्या करते हैं, एडिंग 1 एंड 2। अब क्या करते हैं, एडिंग 1 एंड 2, adding 1 and 2, adding 1 and 2 what we get, इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है AB स्क्वायर प्लस इसका लेफ्ट हैंड साइड है BC स्क्वायर। AB स्क्वायर BC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू इसका जो राइट हैंड साइड है पहले का वो क्या है AD इंटू AC प्लस इसका है DC इंटू AC। अब हम क्या करेंगे, ये एडिशन करेंगे। देखो AC इंटू AD इंटू AC एंड DC इंटू AC, इसमें AC ये कॉमन है तो इसको मैं कॉमन लेता हूँ। कॉमन लेने के बाद AD इंटू AC से AC में से AC गया तो क्या बचेगा AD प्लस
DC इंटू ए सी से ए सी को मैंने कॉमन लिया है तो क्या बचेगा DC एंड AD प्लस DC। अभी फिगर में देखो AD प्लस DC दोनों को मिलाकर क्या होता है AC होता है, इज इक्वल टू AC इन ब्रैकेट का एडिशन क्या होगा AC दैट। और आपको मालूम है नंबर और फिगर आउटसाइड द ब्रैकेट is multiple to number or figure whatever it is inside the bracket, that means it will be AC into AC and AC into AC is nothing but AC square, and that is what we have to prove. AB square plus BC square is equal to AC square. That is what Pythagoras theorem. Now converse of Pythagoras theorem. ये जो थ्योरम है ये पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्वर्स है, यानी पाइथागोरस थ्योरम में जो स्टेटमेंट दिया है एग्जैक्टली इसका वाइस वर्सा इसका स्टेटमेंट रहेगा। इन अ ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स देन ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। यानी एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें एक साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड है, या गिवन में लिखा है AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। देन हमें प्रूव करना है एंगल ABC इज 90 डिग्री, दैट मीन्स ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है इसका मतलब क्या, इसमें का एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। तो ये प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया, ऐसा ट्रायंगल PQR ड्रॉ किया, ड्रॉ ट्रायंगल PQR सच दैट AB इक्वल टू PQ होना चाहिए, BC इक्वल टू QR होना चाहिए और एंगल Q वो 90 डिग्री होना चाहिए। अभी इसमें AC और PR कॉन्ग्रुएंट नहीं दिया है, खाली AB कॉन्ग्रुएंट विथ PQ, BC कॉन्ग्रुएंट विथ QR एंड एंगल Q इज 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इस कंस्ट्रक्शन के मदद से ये जो कॉन्वर्स है उसको प्रूव करेंगे। तो मैं प्रूफ लिखना चालू कर देता हूँ। हमें दिया क्या है कंस्ट्रक्शन में, ट्रायंगल PQR में एंगल Q 90 डिग्री है, तो हम वहाँ पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इक्वल टू 90 डिग्री, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, PR स्क्वायर hypotenuse square, that means PR square will be equal to the sum of squares of remaining two sides, that means it's equal to PQ square plus QR square। अभी देखिए PQ कितना दिया है, PQ इक्वल टू AB दिया है और QR इक्वल टू BC दिया है, तो हम PQ के जगह पे AB सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, इट विल बी AB स्क्वायर प्लस QR के जगह पे BC सब्सटीट्यूट करता हो BC स्क्वायर। अभी देखो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर गिवन में दिया है, इट इज हाउ मच, इट इज AC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, क्योंकि गिवन में दिया है AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर, सॉरी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, इसलिए मैंने AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के जगह पे AC स्क्वायर को रिप्लेस किया। हियर वी गॉट PR स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। अभी देखो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों साइड का स्क्वायर सेम है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, इसको मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, वी गेट PR इज इक्वल टू AC, यानी PR और AC ये दोनों साइड क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया दोस्तों। अभी देखिए एक्चुअली कंस्ट्रक्शन में AB ये PQ के साथ कॉन्ग्रुएंट थी, BC ये QR के साथ कॉन्ग्रुएंट थी, और अभी हमने क्या प्रूव किया, AC इज कॉन्ग्रुएंट विथ PR, तो क्या हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल ABC ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल PQR के साथ। क्यों, क्योंकि साइड टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो अभी कॉन्ग्रुएंट होने के बाद होता क्या है, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो पहले ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट होते हैं, बाकी के छोड़ दो। यहाँ एंगल Q 90 डिग्री है, इसका मतलब एंगल B भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। सो एंगल Q
इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि कॉन्ग्रुएंट एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सॉरी करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। दैट मीन्स ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल ट्रायंगल, और यही हमें प्रूव करना था, राइट एंगल ट्रायंगल, और वो प्रूव कर दिया है।